11 मुहर्रम को एक एक रस्सी में 18 बीबियां बांध के करबला से कूफे और शाम के लिए निकलते हैं और वहाँ मक्तल में तमाम लाशें ऐसे ही बगैर सरों के पड़ी थीं, क्योंकि यजीद का ये हुक्म था कि सबके सरों को काट के मेरी दरबार लेके आओ। बेगोरो कफन आले मोहम्मद का खानदान जमीन करबला पे 3 दिन पड़ा रहा। तारीख कहती है 3 दिनों के बाद बनी असद की औरतें वो पानी भरने के लिए नहर फरात आती थीं। जब वो देखें कि इतनी फौज का पहरा अब कम हो गया है तो आपस में ये बात करने लगी, शायद जंग खत्म हो गई, अब चलें अपने अपने घरों के लिए पानी नहर फरात से भर के आते हैं। बस वो जैसे ही पानी भरने के लिए मक्तलगाह से गुजरती हैं तो देखें बगैर सरों के लाश जमीन करबला पे बिखरे होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। वो देख के रोती हैं कि यहाँ तो रसूल अल्लाह का खानदान मुकीम था। ये जले हुए खैमे और ये बिखरी हुई लाशें ये बताती हैं शायद इन जालिमों ने रसूल अल्लाह के खानदान पे बड़ा जुल्म किया है। दौड़ के अपने अपने घरों की तरफ पलटती हैं और अपने मर्दों के सामने रो रो के बयान करती हैं कि शायद तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। घरों से बाहर निकल के तो देखो, मक्तलगाह में रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें बिखरी हुई हैं। चलो 3 दिन गुजर गए, उनकी लाशें दफना देते हैं। उनके मर्द कहते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा जालिम है? जब उसे मालूम होगा कि लाशें किसने दफनाई तो फिर हम पे हमला करेगा। वो औरतें कहती हैं, अल्लाह का खौफ करो, ये रसूल का खानदान था। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो हम औरतें जाती हैं और रसूल अल्लाह के खानदान की कब्रें बनाती हैं। बस वो औरतें जैसे ही मक्तलगाह की तरफ बढ़ती हैं तो पीछे पीछे चंद मर्द भी आ जाते हैं और करबला की जमीन पे जब देखते हैं तो कहीं कुचला हुआ लाशा पड़ा होता है, कहीं शहजादों के जख्मी जिस्म बगैर सरों के पड़े होते हैं, कहीं मासूम बच्चे आग में जले हुए, जानवरों के पांव तले कुचले हुए करबला की जमीन पे बिखरे होते हैं। वो ज़ारो कतार रोते हैं और फिर सोचें कि इन लाशों को कैसे दफनाएं, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं कि कौन सी लाश किसकी है। बस तय ये पाया कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सबको उसी में तदफीन करते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे होते हैं, इतने में एजाज इमामत से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी कमर को झुकाए आंखों से खून बहाता हुआ करबला की जमीन पे पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ बनी असद के लोगों, मैं इस गरीब खानदान का वारिस हूँ, आओ